ક્રેડિટ સ્વિસે નવા વર્ષ માટે પોતાનું આઉટલુક જાહેર કર્યું છે અને 2022માં શું બજાર 2021ની જેમ જ જોરદાર રિટર્ન આપી શકશે અને કયા સેક્ટર લઈને તેઓ બુલિશ છે તે અંગે ઇન્ડિયા ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજિસ્ટ નીલકંઠ મિશ્રા સાથે અમે વાતચીત કરી હતી. આવો જોઈએ. अभी भी मार्केट जो है वो बहुत महंगा है. अगर कोई 3 से 5 साल के लिए खरीद रहा है तो अभी भी अपसाइड होगी, लेकिन अगर कोई 1 साल के रिटर्न्स में बहुत रिटर्न चाहता है तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट अभी भी महंगा है. लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि FY24 जो वित्तीय वर्ष 2024 मार्च में खत्म होगा, उनकी अर्निंग्स में कितना बदलाव आ सकता है, तो हमारे हिसाब से उसमें थोड़े अपग्रेड्स आएंगे और इसलिए हल्का फुल्का रिटर्न जो है वो निफ्टी में अगले 12 महीने में भी मिल सकता है. टेलीकॉम में अब दाम बढ़ने शुरू हो गए, रियल एस्टेट साइकिल बहुत दिनों बाद उठनी शुरू हुई है, तो सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं, सीमेंट की वॉल्यूम बढ़ सकती है. आप देखें कि जो गाड़ियों की बिक्री है उसमें अगर सप्लाई ही नहीं हो रही थी तो गाड़ियां क्या बिकेंगी. तो अब जब फाइनली सेमीकंडक्टर सप्लाई थोड़ी नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई है, प्रोडक्शन अब नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ है, तो अब गाड़ियों की बिक्री भी आएगी, उससे भी एक स्टिमुलस मिलता है. तो अगर इकोनॉमी पॉजिटिवली सरप्राइज करती है तो इन सब चीज़ों में, या फिर आप इंडस्ट्रियल्स का देखें तो उसमें भी अगर सस्टेन डाउन साइकिल होती है कि अगर इकोनॉमी की पेस जो है वो डिसअपॉइंट कर रही है या लोग डीलेवरेज कर रहे हैं क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी क्लीनिंग हो रही है, तो जब वो साइकिल फिर जब टर्न होनी शुरू होती है तो फिर इन सभी सेक्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव करता है. अपवर्ड रिविजन्स फाइनेंशियल्स में, सीमेंट में, इंडस्ट्रियल्स में काफ़ी अच्छी तरह हो सकते हैं और मुझे लगता है इसलिए FY24 अर्निंग्स निफ्टी के यहाँ से भी अपग्रेड हो सकते हैं.